विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः अशारे दुर्ग संसारे चटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना और तुलसी माता का पूजन करना एवं उनकी सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना तथा गौ माता की रक्षा एवं सेवा करना। यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने के लिए मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कि कुल मिलाकर 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में भिन्न भिन्न महत्व बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है, और जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का आरंभ 14 मई की रात्रि 2:47 से हो जाएगा, जो कि अगले दिन यानी कि 15 मई 2023 को रात्रि 1 बजे एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः जो शुद्ध एकादशी रहेगी वह 15 मई 2023 अर्थात सोमवार के दिन ही एकादशी रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को व्रत रखना चाहिए। अपरा अचला एकादशी की दिव्यमयी एवं पुण्यमय कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, कृपा कर यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला अपरा एकादशी कहा जाता है। दोनों ही नाम से जाना जाता है क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान श्री त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। भगवान श्री त्रिविक्रम ने भगवान विष्णु, भगवान विट्ठल और बालाजी के दर्शन होते हैं। अपरा एकादशी का महत्व। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि सब पाप पर दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकामगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में
कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान, अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा विष्णु लोक को जाता है। अपरा एकादशी की व्रत कथा अब मैं तुमको सुनाता हूँ। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह बड़े बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को ज्ञान चक्षु से देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। इसी ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को सप्रेम धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय।